Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and in today's session we are going to discuss some MCQ practice questions from the topic of engineering drawing for the examination of RRB ALP CBT 2. So ये हैं स्पेशल सेशंस जो कि हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, और हम आज के सेशन में करने वाले हैं प्रोजेक्शन के सवाल और थ्योरी। सो स्टूडेंट्स चैनल में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रिपरेशन कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए आपको, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। आने वाले सेशंस में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी टेक्निकल पार्ट से, और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बेस्ट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम में आने के लिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। और तो आज का सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और पढ़ते हैं प्रोजेक्शन एंड इट्स टाइप्स एंड उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। So students, now we are going to solve our practice session for engineering drawing and the topic is projection. So students, projection क्या होता है? मेनली किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्राइंग शीट पर उतारते हैं और उसके कुछ डायमेंशन जो हमें दिए रहते हैं उसका हम एक स्कीमा बनाते हैं अपनी ड्राइंग शीट पे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन और एक होता है फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसको हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद क्या करना है कि जो पैरेलल प्रोजेक्शन होगा उसमें जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा उसमें वो 90 डिग्री पर होता है, और जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर होगा। यानी कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, और जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है। अब वो चाहे 30 डिग्री पे हो, चाहे 45 डिग्री पे हो या 60 डिग्री पे हो। ठीक है स्टूडेंट्स। जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आपको आगे चल के देखने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जो कि 90 डिग्री पर नहीं होता है, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं होता, तो उसमें आपको आंसर क्या लगाना होगा? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर का ही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि डीप में कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, सब ऊपर ऊपर ही आएगा। जो भी है आपका सामने से, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वन लाइनर ये होगा और जो आपसे बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि आप एकदम से ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, और वो शायद यूज़ ही नहीं होता है। मोस्टली इंडिया में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है मल्टी व्यू और एक को बोलते हैं एक्सेनोमीटर। ठीक है, तो जो एक्सेनोमीटर होता है उसमें आइसोमेट्रिक व्यू होता है, डायमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक व्यू होता है, इस तरह से ये फर्दर डिवाइडेड होता है। अब मल्टी व्यू में आते हैं। मल्टी व्यू में क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो आपको अलग मिलेगा प्रोजेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट होगा तो अलग प्रोजेक्शन बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अलग, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो अलग, इस तरह से। नहीं तो ये आप इस तरह से, आपको बस दो चीज़ें आपको अभी इस पूरे में याद रखनी है थ्योरी में। प्रोजेक्शन दो प्रकार का होता है, पैरेलल एंड फोटोग्राफिक। पैरेलल सब डिवाइडेड होता है ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है एंड ऑब्लिक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, प्रोबेबली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब लगाते हैं हम अपने प्रश्न। और प्रश्न पहला क्या है हमारा? द प्रोजेक्शन शोइंग द फ्रंट इन द ट्रू शेप एंड साइज इज। ठीक है, तो फ्रंट व्यू की बात कर रहा है कि यहाँ पर अगर जो प्रोजेक्शन है अगर उसका फ्रंट व्यू होगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ स्टूडेंट्स। क्या होगा जब ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ते हैं हम। ठीक है, ईडी में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर एक ही में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट तो हम अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलरली लाइन है और मतलब सिंगल डायमेंशन 2 डायमेंशन है तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, सिर्फ फ्रंट व्यू से और फ्रंट व्यू से और टॉप व्यू से। अब वो डिपेंड करेगा कि वो पैरेलल टू प्लेन है या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा। और अभी हमने देखा था कि जब एंगल पे बनता है या एंगल पे रखा होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है द प्रोजेक्शन शोइंग द फ्रंट इन द ट्रू शेप एंड द साइज इज। तो जब ट्रू शेप और साइज दिखता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, तो वो होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट्स। द टू लाइन इंक्लाइंड एट 90 डिग्री इन द ऑर्थोग्राफिक two line inclined at 90 degree in orthographic view appears in isometric view to be declined at। अगर मान लीजिए 90 डिग्री ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है, और आइसोमेट्रिक व्यू में अगर उसी प्रोजेक्शन को देखा जाए तो कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन होगा, ये पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा स्टूडेंट्स, जब टू लाइंस इंक्लाइंड होंगी ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे बेसिकली पूछा गया है कि जो सर्कल होता है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में किस तरह का होता है। सो स्टूडेंट्स किस तरह का होगा, ये हमें देता है एक इलिप्स का शेप। ठीक है, इलिप्स का शेप देता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन एन ऑब्लिक ड्राइंग ऑल द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग द डेप्थ एक्सेस एक्सेप्ट। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि ऑब्लिक ड्राइंग अभी मैंने आपको बताया था 30 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे भी होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बताया था मैंने अभी आपको कि ऑब्लिक ड्राइंग कितने कितने डिग्री पर होती है, 30, 45 एंड 60। पर किस पे नहीं होती है, यहाँ पर यह पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। सो किस पे नहीं होती है, 90 डिग्री पर नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिक्टोरियल ड्राइंग, यानी कि पिक्टोरियल ड्राइंग कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आइसोमेट्रिक होता है वो क्या होता है, आइसोमेट्रिक जो होता है वो क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव भी हमने पढ़ा। और एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक के अंदर क्या आता है, आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। और डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक अभी हमने पढ़ा था कि ये जो रहते हैं ये होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस पर यहाँ पर पूछ रहा है कि किस तरह का व्यू है जिसमें पिक्टोरियल व्यू नहीं होता है, यानी पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं होती है, तो वो होता है ऑर्थोगोनल। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पर हमेशा इसका प्रोजेक्शन होगा, है ना, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। What two types of projections give a pictorial view of the object without convergence? Convergence ना हो और क्या हो जाए, पिक्टोरियल व्यू बन जाए, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक एंड एक्सोनोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव एंड ऑब्लिक, एंड आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑब्लिक एंड ऑक्सिनोमेट्रिक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्लिक एंड एक्सोनोमेट्रिक। अभी मैंने आपको बताया कि जो पिक्टोरियल व्यू होता है वो ऑर्थोग्राफिक पे नहीं बनता, लेकिन और ऑर्थोग्राफिक ए और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक में पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं होती।
तो स्टूडेंट्स होती किस में है ये याद कर लीजिए आप, ऑब्लिक और एक्सोनोमेट्रिक में होती है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद करेंगे तो आपने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी और डीप में नहीं भी पढ़ी और आपके पास इतना समय है नहीं, इतना वेटेज भी नहीं है कि आप ईडी को लेकर के बैठे रहें और 10 दिन तक घूटते रहें, डीप में पढ़ते रहें, ये स्मार्ट स्टडी नहीं होती स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन में एक बार नज़र फेरिए और आपको लगने लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। सो आप यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स को पकड़िए, पिक करके चलिए, मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से उस तरह से पिक करो वर्ड को और याद कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन याद करना ही अब लास्ट पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन को डिराइव नहीं करना है, उसकी थ्योरी पे नहीं जाना है, थोड़ा सा थ्योरी देखा और उससे समझ के क्वेश्चन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अभी आप ये बात पकड़ लो कि पिक्टोरियल व्यू किस किस में नहीं होता, आइसोमेट्रिक में होता है, पर्सपेक्टिव में होता है, एक्सेनोमीटर में होता है। अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन का आंसर ऑलरेडी आप कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल व्यू। प्रिंसिपल व्यू कौन सा नहीं होता। स्टूडेंट्स 5 प्रकार की व्यू के बारे में पढ़ते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट साइड व्यू एंड राइट साइड व्यू। ये पढ़ते हैं हम अभी तक के प्रोजेक्शन में। ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपको मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, तो आप इसको टॉप से देख सकते हो, फ्रंट से देख सकते हो, साइड से देख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो। लेकिन ये ऑक्सिलरी व्यू कोई व्यू नहीं होता, कोई प्रिंसिपल व्यू नहीं होता ये। ठीक है, ये इमेजनरी व्यू होता है, इसलिए हम क्या होता है इसको नहीं मानते कि ये कोई प्रिंसिपल व्यू है। सो ऑक्सिलरी व्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड राइट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन डैश फ्रंट व्यू। सो किस तरह बनेगा जब राइट हैंड साइड व्यू किसी ऑब्जेक्ट का अगर पढ़ना है प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में। सो थर्ड एंगल में बनेगा स्टूडेंट्स, तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनेगा तो यहाँ पर बनेगा इस क्वाड्रेंट में। अब बोल रहा है कि आपको अगर राइट हैंड साइड व्यू देखना है तो ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनाएंगे, तो इसका राइट हैंड साइड व्यू इसके राइट में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे याद कर लीजिए आप, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, आपसे नहीं पूछेगा इस तरह के क्वेश्चंस। नंबर 9 पे आइए, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू इज सीन फ्रॉम लेफ्ट इज प्लेस्ड ऑन। देखिए ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बने मेनली, कि अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा और राइट हैंड साइड व्यू का अगर ऑब्जेक्ट का देखना है तो वो कहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको लेफ्ट साइड में व्यू को, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो व्यू कहाँ से दिखेगा आपको, तो व्यू दिखेगा उसके राइट साइड पे, फ्रंट व्यू के किस साइड पे, राइट साइड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल प्लेन्स इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो 3 प्लेन्स कौन कौन से होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो 3 मेनली होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड प्रोफाइल प्लेन। वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और प्रोफाइल प्लेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तीनों 90 डिग्री पर होते हैं और तीनों का पिक्टोरियल व्यू नहीं लिया जा सकता इस पर, ये याद रखना बस। तो क्वेश्चन ये इसी तरह से फ्रेम होंगे प्रोजेक्शन के। आप चाहते हैं अगर कि और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ प्रोजेक्शन पे, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी एक वीडियो, और उसमें और आपके कवर हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी। सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे कि आपको कंटेंट तो अच्छा मिल रहा है यहाँ पर और पढ़ाई भी आपकी अच्छी हो रही है। आप डेली वीडियो देखिए, आपको बेनिफिट होगा, एग्जाम में स्कोर भी अच्छा करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।